जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना। क्या निकालना बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालना आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। यदि आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को तनिक भी स्किप ना करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो का आनंद वो लोग उठा सकें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपका हल्का सा डॉट आ रहा होगा, धप्पा सा आ रहा होगा, तो मैं इस मान को यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है बाबू, उसमें आपका मान इसमें से उठाता है। अब किस टाइप का मान उठाएगा, अभी हम इस मान को इसमें भर देंगे बॉक्स में, तब हम बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें उठाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जो आप इसको नहीं करेंगे तो बहुविकल्पी से भी इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके 1, 2, 3, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर का आपके यूपी बोर्ड बहुविकल्पी में पूछता है। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम किस तरीके से निकालते हैं। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ मान रखूंगा। ठीक है, कुछ मान यहाँ पे लिखूंगा जिसके सहायता से हम इस बॉक्स को भरेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को आगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे मुझे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, इसी प्रकार से कॉस 45 डिग्री या कॉस, इस प्रकार से हमारा निकलते हुए जाता है। सेम इसी प्रकार इसका भी घटना होता है टैन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ और कोसेक के साथ। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान किस तरीके से हम निकालेंगे। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, साइन को हिंदी में ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं, जिनका नाम आर्यभट्ट ने रखा था। ठीक है, जिनका इसका नाम किसी ने रखा था, आर्यभट्ट ने रखा था। ठीक, कॉस को कोज्या बोलते हैं, टैन को स्पर्शज्या बोलते हैं। ठीक है, अब जब कॉट की बात आती है तो हमें पता है जो कॉट टैन का उल्टा होता है कॉट होता है, तो इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम स्पर्शज्या। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम स्पर्शज्या। ठीक है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम कोज्या। यहाँ पे आप कोज्या जोड़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेक इसका उल्टा होता है तो हम इसको बोलते हैं व्युत्क्रम कोज्या। कोसेक का होता है व्युत्क्रम ज्या। क्या होता है? कोसेक का होता है व्युत्क्रम ज्या, क्योंकि कोसेक का उल्टा साइन होता है और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका वैल्यू आप याद रख सकते हैं। ठीक, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इन बॉक्स को भरने के लिए, मतलब आप त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप करड़ी बना लेंगे। क्या बना लेंगे भैया? करड़ी बना लेंगे। ठीक है, कितनी करड़ियाँ बनानी होती है अभी बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, करड़ी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, करड़ी बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे करड़ी बना लेनी है। कितनी करड़ी बनानी है भैया? 5 करड़ी बनानी है। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, नीचे के बटे आप 4 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? नीचे के बटे में आप हमेशा 4 लिख दीजिएगा, सबके बटे 4। और फिर आप क्या करिएगा, 0 से ऊपर जो अंश वाला पद है उसमें आप 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बढ़ाइएगा। हर तो आपका 4, 4, 4 रहेगा। ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4, कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपका एक जादुई ट्रिक है। ठीक है, एक जादुई ट्रिक है। ठीक, इसमें करड़ी में 0/4, यहाँ पे करड़ी में 1/4, यहाँ करड़ी में 2/4, यहाँ पे करड़ी में 3/4 और यहाँ करड़ी में 4/4। ठीक, अब हम इसको किस प्रकार से इस बॉक्स में भरेंगे, ठीक, आइए देखते हैं। ठीक, तो इसके लिए आपको छोटा कैलकुलेशन करना होता है। देखिए, यदि हम 4 का भाग 0 में दे तो 4 शून्य भैया हो जाएगा 0, और 0 का जो वर्गमूल होगा भैया 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से 4 शून्य है 0, और 0 का जो भी वर्गमूल होगा भैया 0 होगा, मतलब 0 होगा। ठीक, यदि हम 1/4 को मतलब भाग दें तो दशमलव में हमें वैल्यू नहीं लानी है। हमें क्या करना है, हमें पता है यहाँ से
यहाँ से देखिए करड़ी में 1/4 है, कितना है, करड़ी में 1/4 है, यहाँ पे करड़ी में 1/4 है। तो हम क्या करते हैं, एक का मतलब ये जो करड़ी है 1 के ऊपर भी है और करड़ी 4 के ऊपर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं जब 1 का आप वर्गमूल करेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल आपका हो जाता है 2। तो मतलब जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे इसका जो भी मान आएगा वो आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, यहाँ पे आपको छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको तनी भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2/4 को लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/4। ठीक है, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2, जिसके ऊपर करड़ी है भैया। जब इसको आप सरल रूप में लेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल निकालता नहीं है तो ये करड़ी के अंदर ही 2 ऐसे ही बैठा रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/करड़ी में 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे तो आप यहीं डायरेक्ट समझ लीजिए, 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो ये करड़ी 3 ऐसे ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल निकलता है तो हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल भैया 2 होता है। अब यहाँ से 4 से 4 आप क्या करेंगे, निपटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल हमेशा कितना होता है भैया 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। बस आपको इतनी काम इसमें कर लेना है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें साइन का मान हमें पता चला कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, अब हम कॉस का मान किस तरीके से निकालेंगे तो आप मेरी छोटा सा एक बात याद रखिएगा, बस छोटा सा। क्या करना है आपको, ये भैया ये सीधा चला है ना, आप इसको उल्टा कर दीजिएगा। ये आपका सीधा चला है, आप इसका उल्टा कर दीजिएगा। मतलब 1 यहाँ है ना तो इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये यहाँ आ जाएगा मतलब √3/2 और ये यहीं रह जाएगा 1/√2 और यहाँ चला जाएगा 1/2 और 0 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। क्या किया मैंने, यहाँ से वैल्यू निकाला साइन का और फिर इसका अपोजिट कर दिया, कॉस का निकल गया। साइन का वैल्यू निकाला हमने सीधा और कॉस को हमने उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया। मतलब 0, 1/2, 1/√2, करड़ी में 3/2, 1। अब इसको हम उल्टा लिखेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी मतलब 3/2 यहाँ आ जाएगी, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें tan की वैल्यू कैसे निकालनी है। आई होप आपको ये 2 मान निकालना आसानी से आ गया होगा। तो अब हम tan का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो tan की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, खाली छोटा सा। ठीक है, दिमाग पे कोई जोड़ नहीं रहेगा उस फॉर्मूले को याद करने में। ठीक, तो आप छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, यहाँ तो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने लिखा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए बोर्ड उतना बड़ा है नहीं तो वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल देता हूँ, आप याद रखिएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। मतलब कॉस थीटा से अगर आप साइन थीटा में भाग देंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा। ठीक है, तो आइए हम कॉस थीटा से साइन थीटा में भाग देकर tan थीटा निकाल लेते हैं भैया। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, तो आइए इसमें इसको भाग देते हैं। तो 1 का भाग जब 0 में रखेंगे तो 1 0 है आपका हो जाएगा 0। अब इससे इसमें भाग दिया जाएगा तो आइए यहीं पे देते हैं। देखिए ये ऊपर रहेगा ये नीचे, तो मतलब 1/2 और नीचे आपका हो जाएगा √3/2। √3/2 तो 2 से 2 निपट जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। भैया यही ना बचेगा, 2 से जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 से 2 निपट जाएगा, बचेगा 1 ऊपर और √3 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जब भाग दिया जाएगा तो √2 से √2 निपट जाएगा और 1 रहेगा तो 1/1 को निपटाएंगे तो आ जाएगा आपका खाली 1 आ जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें जब √3/2 ऊपर रहेगा 1/2 नीचे, तो 2 से 2 निपट जाएगा, बचेगा कितना √3/1 और इसका मतलब होता है √3 होता है। ठीक, इसमें करते हैं 0 का भाग जब 1 में दिया जाता है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जब 1 का भाग 0 में दिया था तो हमें 0 मिला, लेकिन जब 0 का भाग 1 में दिया जाता है तो वहाँ पर एक चिन्ह निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं अपरिभाषित, जिसे हम सिंबल के फॉर्म में बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। मतलब जब 0 से किसी भी नंबर में भाग दिया जाता है तो वह अपरिभाषित होता है, जिसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक,
तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान हमने आसानी तरीके से निकाल लिया। अब भैया कॉट थीटा का मान कैसे निकालेंगे, और हमने अभी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। तो मतलब इसका हमें उल्टा कर देना, ये निकल जाएगा। तो बताइए जीरो का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, इनफाइनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। ठीक है, जीरो का उल्टा क्या मिलता है, इनफाइनाइट। एक बटे अंडर रूट तीन को पलटेंगे तो खाली बचेगा अंडर रूट तीन, एक को पलटेंगे तो एक ही रह जाएगा, इसको पलटेंगे तो एक बटे अंडर रूट तीन हो जाएगा। जब यहाँ पर एक बटे अंडर रूट तीन को पलटने पर अंडर रूट तीन मिल रहा था, तो अंडर रूट तीन को पलटने पर एक बटे अंडर रूट तीन मिलेगा। इनफाइनाइट को पलटेंगे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जीरो को पलटने पर इनफाइनाइट मिला, तो इनफाइनाइट को पलटने पर भैया हमें जीरो नहीं मिल सकता। अरे मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना बोल, हाँ ना बोलिए। ठीक है, सेक थीटा कैसे निकालेंगे, तो भैया हमें पता है कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा का उल्टा करके एक को पलटिए भैया, एक ही होगा। एक को पलटो तो एक ही होगा। अंडर रूट तीन बटे दो को पलटोगे तो हो जाएगा दो बटे अंडर रूट तीन। क्या आ जाएगा, दो बटे अंडर रूट तीन। ये बोलेगा ससुरा तू पहले ऊपर था, तू नीचे आ जा, हम ऊपर जाएंगे। तो ले ऊपर चला गया। ये बोलेगा हम ऊपर जाएंगे, हम तुम नीचे आओ। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट दो बटे एक, इसका मतलब होता है अंडर रूट दो। ठीक है, मतलब आपको इसको पलटना है खाली, और कुछ नहीं करना है। अब इसको कर लेते हैं। तो इसका एक बटे दो, ये बोलेगा ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा दो बटे एक, इसका मतलब होता है खाली दो। ठीक, जीरो को पलटेंगे तो आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम कोसेक थीटा का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो कोसेक थीटा का उल्टा होता है भैया साइन थीटा, या साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो इसको उल्टा करिए, तो जीरो को पलटेंगे तो आ जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को पलटेंगे तो आ जाएगा जीरो। ठीक, अब एक बटे दो को पलटेंगे तो आ जाएगा भैया दो, जो कि मैंने यहाँ पे आपको एक बार समझा दिया है। एक बटे अंडर रूट दो को पलटेंगे तो हो जाएगा खाली अंडर रूट दो, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा दो बटे अंडर रूट तीन हो जाएगा, एक को पलटेंगे तो आ जाएगा आपका एक। ठीक, तो इस तरीके से हम यह आपका जादू ट्रिक के माध्यम से हमने पूरा बॉक्स आपका क्या कर दिया, भर दिया। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब हमसे कोई भी पूछ ले 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, मतलब इसमें से कोई भी कुछ भी हमसे पूछ ले, तुम हमें ये बताओ tan 45 डिग्री का मान क्या होता है। tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, बोलोगे भैया एक होता है। कितना होता है, एक होता है। कोई हमसे पूछ ले बताइए कोसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, बोलना इनफाइनाइट होता है। कोई पूछे कोसेक 90 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है। कोई पूछे कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, अंडर रूट दो होता है। कितना होता है भैया, अंडर रूट दो होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूले पे, मतलब ये जो बॉक्स भरा गया है, इसका जो भी मान है, इस पर अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे आगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और ये वाला ट्रिक आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, इस वाला ट्रिक में ध्यान से एकदम अंडर रूट बना लेना है। क्या करना है, अंडर रूट बना लेना है। कितना अंडर रूट बनाना है, खाली 5 अंडर रूट। कितना अंडर रूट, खाली 5 अंडर रूट। 1 2 3 4 5 अंडर रूट आपको बनाना है खाली। उसके बाद क्या करना है, आपको सबके बटे कुछ भिन्न लेना है, और जो हर रहेगा सबके बटे आपको 4 कर देना है। खाली आपको क्या करना है, खाली आपको 4 कर देना है, और ऊपर से 0 तक, 0 से आपको 4 तक जाना है। अंत में 0 से 4 तक जाना है। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ से आ जाएगा करड़ी में 0/4, फिर आ जाएगा करड़ी में 1/4, फिर आ जाएगा करड़ी में 2/4, फिर आ जाएगा करड़ी में 3/4, फिर आ जाएगा करड़ी में 4/4। जब आपको सिंपलीफाई करेंगे तो वो साइन की वैल्यू निकल के आती है। अब साइन को हम अपोजिट करेंगे तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी, और हमें फॉर्मूला पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। मतलब कॉस से जब साइन भाग दिया जाता है तो हमें tan थीटा मिलता है। तो इससे हमने इसमें भाग दिया, इसमें बारी बारी से भाग दिया तो हमें मिला tan थीटा। फिर हमें पता है कि tan का उल्टा भैया काट होता है। ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। खाली इन जो 3 मान थे साइन कॉस tan, इनको खाली हमने अपोजिट कर दिया, हमें मिल गया क्या, ये 3 मान, कॉट सेक और कोसेक के मान। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से किस तरीके से याद करते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये वैल्यू जो हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन इसको हम याद नहीं कर पाते। ठीक है, कोई हमसे अचानक, मान लो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई व्यक्ति आया, पूछा भैया बताओ सेक 45 डिग्री का मान बताओ। ले भैया उसे बच गए हम, क्या बोले हम, याद नहीं है। हाँ, अब तुम क्या बोलोगे, भैया हम साड़ियाँ बना लेते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता हमसे। ठीक है, ऐसे बोलोगे, साड़ियाँ बना लेते हैं, याद नहीं हो पाता, दिक्कत है हमारे साथ कुछ। ठीक है, कुछ भूत प्रेत वाला दिक्कत है। तो भूत प्रेत वाला कोई दिक्कत नहीं, इसको आप बार बार जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा।
तो अगर जो आपको ये वीडियो तनिक भी अगर जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रिक के माध्यम से हम किस तरीके से त्रिकोणमितीय मान किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, एक उंगली के सहायता से, ठीक है। उंगली की सहायता से हम किस तरीके से त्रिकोणमितीय के मान निकालते हैं और उस पर हमें किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इन सभी टॉपिकों को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और उस पर धुआंधार क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वीडियो को आप डिसलाइक तुरंत कर दीजिएगा, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी ना लगे, ठीक है, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।